एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज आप लोग के लिए कुछ ऐसी बातें लेकर आई हूँ जो मुझे लगता है कि हम में से सभी लोग करते हैं और करने के बाद कभी कभी हम बहुत पछताते भी हैं, लेकिन उस पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आज मैं एक स्टोरी के माध्यम से आप लोग कुछ चीज़ें समझाना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि हम करते ही करते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये चीज़ नहीं करते। एक बार की बात है, एक गांव में दो औरतों का झगड़ा होता है। उन दोनों औरतों में बहुत कहासुनी होती है, लेकिन जो पहली औरत होती है वो अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखती है, यानी कि गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करती। लेकिन जो दूसरी औरत होती है वो जस्ट उसकी अपोजिट होती है। वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, बहुत ज़्यादा गंदे शब्दों का प्रयोग करती है और पहली वाली औरत को बहुत कुछ कहती है। लेकिन जो पहली वाली औरत होती है वो बहुत समझदार होती है। वो दूसरी औरत को गलत शब्द नहीं बोलती है, वो सोच समझकर चीज़ों को बोलती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरी औरत कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती, उसको जो मर्जी आता है वो बोलती जाती है। कुछ देर बाद झगड़ा ख़त्म हो जाता है और पहली वाली औरत अपने घर चली जाती है और दूसरी वाली औरत अपने घर। लेकिन दूसरी वाली औरत को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसने बहुत कुछ ऐसा बोला होता है जो कि सच नहीं होता और उसे अंदर ही अंदर घुटन सी होने लगती है कि मैंने उसको इतना कुछ कह दिया और उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। बाद में उसे पछतावा होने लगता है। फिर वो सोचती है कि मैं अब ये पश्चाताप कैसे करूं। तो वहीं उसके गांव में ही एक बहुत बड़े महात्मा होते हैं, तो उनके यहाँ जाती है और पूछती है कि मैंने अपने पड़ोसन को बहुत बुरा भला बोला है और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो महात्मा जी कहते हैं कि एक काम करो, यदि कुछ पंख उठाकर और औरत को दे देते हैं और कहते हैं इसको बीच रोड में जाके रख देना और फिर आ जाओ तुम मेरे पास। तो वो औरत जाती है, उन पंखों को बीच रोड में रख के चली आती है और फिर महात्मा जी के पास आके पूछती है कि अब क्या करना है। तो महात्मा जी कहते हैं कि जाओ फिर से उन पंखों को ले आओ। जब वो वहाँ जाती है तो सारे पंख उड़ चुके होते हैं, वहाँ कोई भी पंख उसको नज़र नहीं आता। वो फिर महात्मा जी के पास आती है और कहती है वहाँ तो एक भी पंख नहीं है। तो महात्मा जी कहते हैं कि जिस तरह से वहाँ पे एक भी पंख नहीं है, ठीक उसी तरह से जो आपने बोल दिया उसका कोई हल नहीं है। शब्दों का प्रहार बहुत बड़ा प्रहार होता है, इसीलिए बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें आप दूसरे को बोल रहे हो वो हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा गहरी चोट दे दे, या हो सकता है कि वो उस बात को कभी मन से निकाल ना पाए। इसलिए जब भी बोलो तोल कर बोलो, क्योंकि कभी कभी आपके शब्द किसी के लिए गहरा घाव बन सकते हैं जो कि ज़िंदगी भर नहीं मिटा सकता वो इंसान। समझ में आई कुछ मेरी बातें? कहने का मतलब है कि हम बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कहते हैं, जो मर्जी आता है, ना उसको जाना ना उसको परखा, बस कह दिया जो मर्जी आया। लेकिन क्या ये सही है? अपनी भड़ास निकालने के लिए आप कुछ भी किसी को भी कह दोगे। सास बहू को कहती है, बहू सास को कहती है, पति पत्नी को बोलता है, पत्नी पति को बोलती है, माँ बेटी को बोलती है, बेटी माँ को बोलती है। और कोई कभी नहीं जानता कि किसके शब्द किसके मन में गहरा छाप छोड़ दें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप एक सास हैं, एक बहू हैं, एक पिता हैं, एक पति हैं, या आप एक बच्चे हो, या फिर कोई भी रिश्ता,
कि किसी को भी बिना सोचे समझे जज ना करें, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे कोई भी हो। गलत शब्दों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ दर्द देता है और रिश्तों को ख़राब करता है। तो रिश्तों को जोड़ने के लिए शब्दों को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ये सारी बातें आप लोगों से करनी थी मुझे, सो मैंने कर लिया। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और साथ में सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अभी इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय।